तो अब हम आगे करेंगे बेटे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जब झांसी को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए बेटे अब क्या हुए थे, प्रयास होने शुरू हो गए थे। और झांसी में रहने वाले व्यक्ति के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो है विद्रोह की ज्वाला जो वो भभक उठी थी। जो कुटिया में रहते थे वो भी दुखी थे, और रहने महलों में रहने वाले भी अपमान से बहुत ही पीड़ित थे। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का अभिमान, और जो हमारे वीर सैनिक थे उनके मन में भी अपने पूर्वजों की वीरता का जो है अभिमान था। नाना ददू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, और अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए नाना ददू पंत पेशवा जो है वो युद्ध के सामान को इकट्ठा कर रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। और जो बहन छबीली थी यानी रानी लक्ष्मीबाई थी, उसने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है वो युद्ध बोल दिया था। इस प्रकार से सभी ने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में सोई हुई ज्योति को जगाने का निश्चय कर लिया था। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेले हर बोलों के मुख से झांसी की रानी के मर्दों के समान युद्ध करने की कहानी सुनी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। अब महलों में भी विद्रोह था और झोपड़ियों में भी विद्रोह था। तो यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। तो सन 1857 में अमीर और गरीब बेटे सभी लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो है वो विद्रोह उत्पन्न हो गया था। अंग्रेज़ों से युद्ध करने और देश को स्वतंत्र कराने के लिए महलों तथा झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के मन में एक जैसी ही आग जल रही थी, और देश को स्वतंत्र कराने की भावना उनके हृदय से निकलकर आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। अब झांसी भी जाग गई थी, दिल्ली भी जाग गई थी, लखनऊ में भी क्रांति की जो लपटें थी वो छा गई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी क्रांति का जो बिगुल था वो बच चुका था। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी देश को स्वतंत्र कराने की जो हलचल बेटे वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से एक कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने मर्दों के समान खूब डट कर युद्ध किया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम नाना दुदू पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अब जो स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ शुरू हुआ तो अनेक वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों का उसके अंदर बलिदान दिया। अनेक वीर जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए युद्ध करते हुए जो है वो मारे गए, वीर गति को वो प्राप्त हो गई। और जो है इन महान वीरों में कौन कौन थे? नाना दुदू पंत, तात्या तोपे, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे अनेक वीर जो थे वो शहीद हुए थे। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम जो है भारत के इतिहास में और जो सदा के लिए अमर हो गई, जो अपने नाम को सदा के लिए अमर कर गए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन अंग्रेज जो थे उन देशभक्तों को के द्वारा उठाने वाली आवाज़ जो थी उस आवाज़ को वो क्या मानते थे? विद्रोह मानते थे। तो देशभक्तों जो थे इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध उठाने के लिए मृत्युदंड जो है उनको दिया गया था। किसी को फांसी दी गई थी बेटा, किसी को गोली मार दी गई थी। तो इस प्रकार से जो है अब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी अब देशद्रोह का कहलाने लगा, जुर्म कहलाने लगा। हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से एक कहानी सुनी है कि मर्दों के समान लड़ने वाली वह वीर महिला झांसी की रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब जो है कवियत्री यहाँ पर कहती है कि इन गाथाओं को, इन वीरों की गाथाओं को तो हम वहीं पर छोड़ देते हैं। अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? झांसी के मैदानों में। उन झांसी के मैदान का जो दृश्य है
उसका यहाँ पर अब आगे वर्णन किया गया है। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई बनी मर्दानी, मर्द बनी मर्दानों में। अब जो है यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरों का वेश धारण करके लड़ रही थी अंग्रेजों के साथ, लेफ्टिनेंट वाकरा पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। अब रानी ने जो है के साथ युद्ध करने के लिए जो है लेफ्टिनेंट जो वाकर है वो आगे बढ़ता है और झांसी पर हमला कर देता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। अब रानी ने भी युद्ध के लिए जो है अपनी तलवार खींच ली, अर्थात युद्ध की घोषणा उन्होंने भी कर दी। और दो असमान व्यक्तियों में, यानी एक पुरुष और दूसरी महिला, दोनों के अंदर जो है एक भीषण युद्ध जो है वो आरंभ हो गया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अब जो है जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। अब रानी लक्ष्मीबाई इतनी वीरता के साथ लड़ी कि उसने अंग्रेज जो सेनापति वाकर था उसको घायल कर दिया और वो जख्मी होकर वहाँ से भाग गया। और जो था वाकर था उसे रानी की वीरता देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। बुंदेले हरवोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेलखंड के वीरों के बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से कहानी सुनी है कि झांसी की रानी ने खूब डटकर अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था। रानी बड़ी काल पे आई, कर 100 मील निरंतर पार। अब रानी जो है लक्ष्मीबाई लगातार युद्ध करती हुई जो है 100 मील की यात्रा तय करके कालपी जो है स्थान वहाँ पर वो पहुँच गई। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। उनका घोड़ा जो है वो चलते चलते क्या हुआ, लंबी यात्रा के कारण थक गया और वो तुरंत जो है धरती पर गिरकर स्वर्ग सिधार गया, अर्थात वो मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। दोबारा से यमुना के तट पर अंग्रेज जो हैं रानी के साथ युद्ध करने के लिए दोबारा आ जाते हैं, मगर वहाँ पर भी रानी उन्हें हरा देती है। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। और रानी जो है वहाँ से विजय प्राप्त करके ग्वालियर की तरफ आगे बढ़ती है और वहाँ पर ग्वालियर पर अपना अधिकार जो है वो स्थापित कर लेती है। और उस समय पर ग्वालियर का जो राजा था बेटे वो सिंधिया था और वो अंग्रेजों का जो है परम मित्र था, जो है उसे रानी ने पराजित किया और वह दिल्ली छोड़कर वहाँ से जो राजधानी छोड़कर वहाँ से भाग गया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी और अंग्रेजों का जो मित्र सिंधिया था वो भी अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से भाग गया। हमने बुंदेलखंड के वीरों के मुख से, गवैयों के मुख से एक कहानी सुनी है कि झांसी की रानी ने युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। वहाँ पर ग्वालियर पर, कालपी पर, झांसी पर, सभी पर रानी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, मगर दोबारा से फिर अंग्रेजों की जो सेना है वो घिर कर रानी के सामने आ गई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खानी थी। अब की बार जो जनरल स्मिथ था वो रानी से लड़ने के लिए आया था, मगर उसे भी रानी ने जो है बुरी तरह से हरा दिया। उसकी भी युद्ध में हार हुई, उन्होंने उसे भी जो है मार भगाया। काना मंदरा सखिया रानी के संग आई थी और लक्ष्मीबाई की जो 2 सखियाँ थी काना और मुंदरा, ये भी दोनों जो है युद्ध के मैदान में रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी और युद्ध के मैदान में इन दोनों ने भी जो है रानी के साथ मिलकर अनेक जो है अंग्रेजों को मार गिराया था। फिर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। अब पीछे से जो है, आगे से तो जनरल स्मिथ ने आक्रमण कर दिया जिसे रानी ने हरा दिया, मगर तभी पीछे से जो है हीरोज जो है रानी पर आक्रमण कर देता है। पर हीरोज पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी। रानी अब दोनों तरफ से घिर गई थी और जो है बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कहानी हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से सुनी है कि झांसी की रानी ने युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के बाद।
रानी दोनों तरफ से घिर जाने के बाद भी मार काट करती हुई आगे बढ़ती रही और सेना को पार कर वो बाहर निकल गई। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। लेकिन तभी जो है रानी के सामने एक भारी संकट आ जाता है, एक नाला उसके सामने आ जाता है। जो है घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी का घोड़ा वहाँ पर अड़ जाता है क्योंकि वो नया था, क्योंकि पुराना घोड़ा तो उसका पहले मर चुका था। अब वो घोड़ा जो है रानी का दूसरा घोड़ा था सॉरी बेटा, तो वो घोड़ा जो है नाला पार नहीं कर पाता, अड़ जाता है। तभी पीछे से जो है अंग्रेज घुड़सवार आ जाते हैं। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। अब रानी वहाँ पर अकेली थी और शत्रु जो थे बहु तेरे यानी बहुत अधिक उसके सामने थे। तो रानी फिर भी उन सभी के साथ लगातार युद्ध करती रही। घायल होकर गिरी सिंहिनी, उसे वीर गति पानी थी। मगर रानी अकेली होने के कारण अनेक शत्रुओं से मिलकर युद्ध तो करती रही, मगर अंत में वो हार जाती है और घायल होकर गिर जाती है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर घायल होकर गिरकर वो वीर गति को प्राप्त कर जाती है, अर्थात रानी की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो कवियत्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से एक कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने युद्ध में खूब वीरता दिखाई थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी जो है अब स्वर्ग सिधार गई, अब उसकी अनोखी सवारी क्या थी? चिता थी। चिता पर वो सवार हो गई थी क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद मनुष्य को चिता पर रखकर उसके अंदर आग लगा दी जाती है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तेज से तेज मिल गया था, अर्थात रानी की आत्मा रूपी तेज जो है प्रभु के तेज से अब मिल गया था, और वह उस तेज की सच्ची अधिकारी भी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। जिस समय रानी की मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु केवल 23 साल की थी, सिर्फ 23 वर्ष की थी वो जब उनकी मृत्यु हुई थी। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक अवतार के रूप में जो है हमारी धरती पर उन्होंने जन्म लिया था। हमको जीवित करने आई वह बन स्वतंत्रता नारी थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें आज़ादी दिलाकर जीवित करने के लिए ही यहाँ पर आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। उसने हमें वो पथ जो है सिखा दिया, वो रास्ता वो हमें दिखा दिया जो वह हमें सिखाने के लिए आई थी, और वह रास्ता वह सीख हमें देकर चली गई। हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से एक कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान वीरता से लड़ने वाली वह तो झांसी की रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। हे रानी, अब तुम इस धरती से चली गई हो, तुम हमें तुम्हारे इस स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हम भारतवासी आपके उपकार को हमेशा याद रखेंगे। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। चाहे यह इतिहास जो है चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लगा दी जाए, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे जो है झांसी को गोलों से मिटा दिया जाए, चाहे झांसी को बेशक से अंग्रेज़ों ने बड़ी जो है जीत लिया, चाहे झांसी को बेशक उन्होंने गोलों से मिटा दिया, किंतु रानी लक्ष्मीबाई को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तेरा स्मारक तू ही होगी खुद, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह तो अपने आप में ही अपनी याद का चिन्ह थी। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को बेटे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। वह मर कर भी सदा के लिए अमर हो गई। हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुख से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी है। तो इस कविता में बताया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिस बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते, उसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तो ये कविता हमारी यहीं समाप्त होती है।